So today we're going to study planes and axes. It is one of the most important topic. So you need to know कि planes और axes में क्या difference होता है, क्योंकि हमारी body की जितनी भी movements है वो सारी different planes में होती हैं. So plane जो है एक imaginary flat surface है जो हमारी body के अंदर से run करते हैं. ठीक है? Let's discuss different types of planes. Basically तीन तरह की planes होते हैं. Let's start from here. Frontal plane, horizontal plane and sagittal plane. Okay. Frontal plane. As the name indicate, frontal plane आपकी बॉडी को डिवाइड करता है फ्रंट एंड बैक में. क्लियर? ठीक है. नंबर 2, हॉरिजॉन्टल प्लेन. हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं. ठीक है. ये हमारी बॉडी को दो हाफ्स में डिवाइड कर देता है, एज यू कैन सी, अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन में. क्लियर? नंबर 3, सेजिटल प्लेन. सेजिटल प्लेन वो प्लेन है जो कि हमारी बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है. दिस इज वन हाफ एंड दिस इज द अदर हाफ. यहां तक क्लियर है? ये हो गए प्लेन्स. अब आपको पता होना चाहिए ये कौन से प्लेन्स में कौन सी मूवमेंट्स होती हैं. ठीक हो गया? तो अरे रटा नहीं लगाना, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो प्लेन्स हैं वो आपकी बॉडी को डिवाइड कर देते हैं. अब एक फ्लैट इमेजिनरी सरफेस है. फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट फ्रंटल प्लेन. अब जो फ्रंटल प्लेन है वो आपको बॉडी को डिवाइड करता है फ्रंट और बैक में. ठीक है. अब आप इमेजिन कर लें कि एक बंदा है. ठीक है. मॉडल है हमारा. ठीक है. ठीक है. उसकी बॉडी को हमने फ्रंट और बैक में डिवाइड कर दिया एक इमेजिनरी फ्लैट सरफेस से. ठीक है. आप इमेजिन कर लें एक फ्लैट सरफेस है जिसके थ्रू एक मॉडल की बॉडी को हमने डिवाइड कर लिया है फ्रंट और बैक में. ठीक है. आप इमेजिन कर लें कि एक फ्लैट सरफेस है जो कि अंदर से गुजरा, बॉडी के दरमियान से गुजरा, इमेजिनरी फ्लैट सरफेस. ठीक है. अब मूवमेंट कौन कौन सी हो सकती है इस प्लेन में. आपने इमेजिन कर लेना कि इमेजिनरी फ्लैट सरफेस है जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते. तो आपको जो भी मूवमेंट्स करनी है इस प्लेन के अलोंग करनी है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है. तो जो भी मूवमेंट्स करनी है आपने इस इमेजिनरी फ्लैट सरफेस के अलोंग करनी है. इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते. ठीक है. तो मैं अपने बाजू को, मॉडल के बाजू को मैं ऊपर लेके जा सकती हूँ, यहां से साइड से ऐसे ही, साइड से ही यहाँ पे मैं नीचे लेके आ सकती हूँ. तो दिस मूवमेंट इज एबडक्शन एंड अडक्शन. क्योंकि मैं फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इस प्लेन को क्रॉस नहीं कर सकती, तो मुझे इसके अलोंग मूवमेंट करनी है. तो अलोंग कैसे होगी? इसके अलोंग मैं अपने बाजू को ऊपर लेके जा सकती हूँ. एबडक्शन मैं अपने बाजू को नीचे लेके आ सकती हूँ. ठीक है. तो एबडक्शन एंड अडक्शन ऑफ शोल्डर मूवमेंट जो है वो फ्रंटल प्लेन में होंगी. नीचे लोअर लिम्ब में इसके लॉन्ग मूवमेंट करूंगी तो अपने जो टांग है इसको इधर लेके जा सकती हूँ एबडक्शन में और अडक्शन में. ठीक है. तो इसका मतलब है फ्रंटल प्लेन में जो मूवमेंट्स होती हैं वो होती हैं अडक्शन एंड एबडक्शन. एज यू कैन सी दिस, अडक्शन, एबडक्शन अपर लिम्ब की है, ये लोअर लिम्ब की है. सो आई थिंक इट मेक्स अ क्लियर पिक्चर कि आपने याद कैसे रखना है. अब लेट्स टॉक अबाउट सेजिटल प्लेन फर्स्ट, क्योंकि आपको फिर इजी होगा अंडरस्टैंड करना. अब जो सेजिटल प्लेन है वो आपकी बॉडी को डिवाइड करता है बेसिकली टू इक्वल पार्ट्स में. ठीक है. अब इमेजिन करें कि एक इमेजिनरी फ्लैट सरफेस है, उसने बॉडी के अंदर से गुजरा और उसने बॉडी को डिवाइड कर दिया दो इक्वल हाफ्स में, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में. अब आप क्या करना है, अब आप इमेजिन कर लें कि आप इस फ्लैट सरफेस को क्रॉस नहीं कर सकते, आपको इसके लॉन्ग मूवमेंट करनी है. ठीक है. लोअर लिम्ब से स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो जाए. ठीक है.
तो ये अपनी बॉडी को डिवाइड किया हुआ है दो इक्वल हाफ्स में। तो अब आप इस फ्लैट सरफेस को क्रॉस नहीं कर सकते, तो आपको इसके अलोंग मूवमेंट करनी है। इसके अलोंग कैसे कर सकते हैं? आप अपने टांग को आगे लेके जा सकते हैं, पीछे लेके जा सकते हैं, यानी फ्लेक्शन कर सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं। और अपर लिम्ब में भी आप ऐसे ही अपने बाजू को आगे लेके जा सकते हैं और पीछे लेके जा सकते हैं, फ्लेक्शन कर सकते हैं, ऊपर तक लेके जा सकते हैं, फ्लेक्शन कर सकते हैं पूरी, और एक्सटेंशन कर सकते हैं, और पीछे तक लेके जा सकते हैं, हाइपर एक्सटेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते, हमें इसके अलोंग मूवमेंट करनी है। क्लियर? दिस इज सेजिटल प्लेन। नाउ यू कैन सी द पिक्चर्स। सेजिटल प्लेन में फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर, हाइपर एक्सटेंशन भी हो सकती है, और फिर लोअर लिम्ब में भी इसी तरह हिप की भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो सकती है और नी की भी हो सकती है। तो ये मूवमेंट्स होती हैं सेजिटल प्लेन में। आई थिंक इट मेक्स सेंस। नाउ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन ने क्या किया? आपकी बॉडी को डिवाइड कर दिया अपर हाफ एंड लोअर हाफ में। आप इमेजिन कर लें एक इमेजिनरी फ्लैट सरफेस जिसने आपकी बॉडी को डिवाइड कर दिया अपर एंड लोअर में। अब आपने इस प्लेन के अलोंग मूवमेंट करनी है, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो मूवमेंट्स होंगी इस प्लेन के अलोंग, वो हो सकती है आपकी रोटेशन, आपकी ट्रंक की रोटेशन, और आपकी शोल्डर की हॉरिजॉन्टल एडक्शन और हॉरिजॉन्टल abduction। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये इमेजिनरी फ्लैट सरफेस है। अब मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकती, ना मैं फ्लेक्शन कर सकती हूँ ना मैं abduction कर, लेकिन मैं इस प्लेन के अलोंग मूवमेंट कर सकती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना, फ्रंटल में भी उसके अलोंग कर सकती हूँ, सेजिटल में भी उसके अलोंग कर सकती हूँ, तो हॉरिजॉन्टल में भी मैं इसके अलोंग मूवमेंट कर सकती हूँ। तो इसके अलोंग मूवमेंट कौन सी होती है? इस प्लेन में कौन सी मूवमेंट्स हो सकती है? हॉरिजॉन्टल adduction ऑफ शोल्डर एंड हॉरिजॉन्टल abduction, साथ में ट्रंक की रोटेशन। तो ये थे आपके ट्रांसवर्स प्लेन में जो मूवमेंट्स होती हैं। सो लेट्स हैव अ समरी। फ्रंटल प्लेन आपकी बॉडी को डिवाइड करता है फ्रंट और बैक में। ठीक है, एज यू कैन सी द पिक्चर। तो अब आपने फ्रंटल प्लेन में जो मूवमेंट्स होंगी वो उस प्लेन के अलोंग होंगी। यू कैन नॉट क्रॉस द प्लेन। सो इस प्लेन के अलोंग में फ्लेक्शन, अपनी एबडक्शन करा सकती हूँ, अडक्शन करा सकती हूँ, शोल्डर की भी और हिप जॉइंट की भी। सेजिटल प्लेन पर डिवाइड करता है बॉडी को इक्वल हाफ्स में, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। अब हम ये इसको क्रॉस नहीं कर सकती, मुझे इसके अलोंग ही मूवमेंट करनी है। तो मैं अपने इस टांग को आगे लेके जा सकती हूँ, पीछे लेके जा सकती हूँ, क्रॉस नहीं कर सकती मैं। ठीक है, इसी तरह शोल्डर को मैं आगे और पीछे लेके जा सकती हूँ, मतलब फ्लेक्शन एक्सटेंशन। हॉरिजॉन्टल प्लेन ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं, ये डिवाइड करता है बॉडी को अपर एंड लोअर हाफ में। तो इसमें जो मूवमेंट्स होंगी वो भी इसी प्लेन के अलोंग होंगी। इस प्लेन के अलोंग हॉरिजॉन्टल adduction ऑफ शोल्डर एंड हॉरिजॉन्टल abduction ऑफ शोल्डर हो सकती है अलोंग, और रोटेशन हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेन्स। So we will study axes in the next lecture.